मैं हूं सुदेश। चलिए आज की ताजा खबरों को जानते हैं। झारखंड में 25 मई को वोटर्स की बल्ले बल्ले खुशनुमा माहौल में कर सकेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में मौसम का मतदान की तारीखें के साथ एक अजीब संयोग देखने को मिल रहा है। पहले 2 चरण में हुए मतदान के ठीक पहले मौसम का मिजाज बदल नजर आया। अब एक बार फिर 25 मई को होने वाले मतदान से पहले बंगाल की खाड़ी में नियम दबाव का असर बन रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएंगे। 25 मई को रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह से तीसरे चरण के तहत मतदान होने जा रहा है। इस दिन चारों लोकसभा सीटों पर मौसम बेहद खुशनुमा रहने वाला है। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होना है। इनमें से रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर की सीटें शामिल है। यह चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान चाईबासा में नक्सली कमांडर को मार गिराया है। खुट्टी पुलिस को कोचांग के पास जंगल के माओवादियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस लीड पर पुलिस और सुरक्षा बल की टीम ने ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान मुठभेड़ में हुए भाकपा माओवादियों को संगठन एवं एरिया कमांडर बुधराम मुंडा मारा गया। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने चुनाव में वोट न डालें और पार्टी के लिए प्रचार नहीं करने का पर भारतीय जनता पार्टी से मिले कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। झारखंड भाजपा महासचिव आदित्य साहू के पत्र पर का जवाब देते हुए सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने पोस्टल बैलेट से मतदान किया क्योंकि निजी कारणों की वजह से वो विदेश में थे। हजारीबाग से मौजूद सांसद ने कहा है कि आपका पत्र पाकर मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे यह भी पता चल रहा है कि इस पत्र को आपने सोशल मीडिया में भी जानकारी दिया है। भवन निर्माण एवं संबंधित अन्य निर्माण कार्यों में मजदूरों से आकस्मिक निधन एवं पर उनके आश्रितों को मिलने वाले अनुदान की राशि में संशोधन किया गया है। एक मामले में जहां अनुदान की राशि में कटौती की गई है तो एक मामले में वृद्धि भी की गई है। श्रम योजना एवं प्रशिक्षण विभाग के इस संबंध में अनुसूचना जारी कर दी है। झारखंड के लोहरदगा जिले में मनरेगा सिंचाई कूप निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। यह कुएं के निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने के कारण 4 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। घटना जिले के सने थाना क्षेत्र चित्री अंबाटोला गांव में हुआ है। गांव के रहने वाले अम्मल अंसारी का मनरेगा के तहत सिंचाई कूप का निर्माण का काम चल रहा था। कल्पना सोरेन के झारखंड झुकेगा नहीं पर बरसी सीता सोरेन की बेटी कहा भ्रष्टाचार करके आप भी झुका रही है झारखंड को। सीता सोरेन और दुर्गा सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने अपनी चाची और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कल्पना सोरेन कहती है झारखंड झुकेगा नहीं लेकिन भ्रष्टाचार करके आप लोग ही झारखंड को झुका रहे हैं। सीता सोरेन की बेटी जयश्री बोली झामुमो चल रहा है गुंडा राज। जयश्री सोरेन ने बृहस्पतिवार 23 मई को अपनी मां सीता सोरेन के साथ दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। बीजेपी वालों को आदिवासियों के नाम से ही है नफरत, इसलिए तो वे वनवासी कहते हैं। कल्पना सोरेन दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी सभा को संबोधित करने गुरुवार को पार्टी की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन 2 घंटे निलंबित से पहुंची। कल्पना सोरेन ने कहा है कि आदिवासियों का तीर धनुष मान सम्मान है, हमारा अभिमान है, गुरुजी का निशान है, इसलिए निशान को याद रखें और 25 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने प्रत्याशी समीर मोहम्मदी को विजय बनाए। की जारी गहमागहमी के बीच झारखंड में चंपई सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। कथित टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के बाद अब ईडी ने चंपई सोरेन सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को समन जारी किया। ईडी ने दोनों मंत्रियों को आगामी 25 मई को पूछताछ के लिए रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में बुलाया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह आलमगीर आलम की तहत ईडी इन दोनों मंत्रियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को भी समन जारी किया था। झारखंड में तीसरे चरण की 4 लोकसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह सीट पर 25 मई को मतदान होना है। इस चरण में बीजेपी 3 और आजसू के एकमात्र उम्मीदवार प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है। वहीं इंडिया गठबंधन के जेएमएम 2 और कांग्रेस 2 सीट पर चुनावी मैदान में है। तीसरे चरण की रांची, धनबाद और जमशेदपुर सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का मुकाबला आमने सामने का है, जबकि गिरिडीह सीट पर 2 गठबंधन की लड़ाई में निर्दलीय जयराम महतो
तीसरा कौन बनाने में कामयाब नजर आ रहे हैं। अब अगर हर सीट पर नजर दौड़ाएं तो दिलचस्प मुकाबले में हकीकत का अंदाजा लग जाएगा।